क्लास 10। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14, कल 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग किए थे, आज हम लोग 15 किए थे कल, और आज हम लोग जो है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा और एकदम पाइथागोरस समझ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन ये सब आपसे बनने लगेगा। तो क्वेश्चन तो आपका देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपका जो है जो D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स CA and CB रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसका C एंगल जो है वो 90 है। D और E जो पॉइंट्स है, मिड पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट्स लिखा हुआ है, साइड CA पे है और साइड CB पे है। देन वी हैव टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। जब तक हम लोग स्केच नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद जगह कम था इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हम लोग, बीच में ही फिगर बनाते हैं, क्लियर कट समझ में आएगा। राइट एंगल एट C, क्वेश्चन में मेंशन था कि C पे 90 डिग्री है। अब बचा आपका A और B। अगर A आप इधर लेते हैं और B इधर लेते हैं, या चाहे A आप इधर लीजिए चाहे B इधर लीजिए, उसमें नो प्रॉब्लम। तो इसमें से लिखा हुआ जो था आपके पास कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड CA। D एंड E, CA आपका ये है तो इसका पॉइंट लेंगे D और BC पे पॉइंट लेंगे E। ध्यान देना होगा, पहले हम लोग का जो है D दिया हुआ है कि D एंड E आर पॉइंट्स CA एंड CB। तो CA का पहला डिस्कस है इसलिए D पहले यहां पे होगा और E आपका इधर होगा। लेकिन एक चीज यहां पर मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ये 13 नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हो गया था, नंबरिंग देने में मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन सब ठीक है। 13 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 13 को कल सेलेक्ट किया था, मैंने 15 को आज सेलेक्ट किया है मैंने 13 को। तो इसमें जो टू प्रूफ था, पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। इसमें से गिवन हम लोग लिखेंगे ABC इज अ राइट ट्रायंगल D and E are points on CA and CB रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं। टू प्रूफ में, टू प्रूफ आप क्वेश्चन में ही देखिए, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन इरेज कर दें जगह कम होने के कारण से। टू प्रूफ में था हम लोग का AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AE आपका कहां से कहां है देखिए ध्यान से, A से ज्वाइन करते हैं E को, तो टू प्रूफ में AE स्क्वायर है अब प्लस BD स्क्वायर है। BD आप इसको यहां से यहां ज्वाइन करेंगे, क्लियर हो गया फिगर। BD स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर टू प्रूफ में गया इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। DB आपका हो गया ये, DB स्क्वायर ये आ गया, और एक और ही पूछा था DE स्क्वायर, ठीक है DE स्क्वायर। अब आप इसमें से एक चीज देखिए ध्यान से कि DB स्क्वायर तो को क्लियर दिख रहा है लेकिन DE स्क्वायर कहीं नहीं है। तो DE को अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो भी बन जाएगा ये, ऐसा फिगर बन जाएगा ये। अब इसमें आपका सारा फिगर क्लियर हो गया। अगर AE निकालना हो स्क्वायर तो पाइथागोरस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ACE को लेंगे और पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, बस आ जाएगा हम लोग का। अब आइए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आइए प्रूफ में इन ट्रायंगल। पहले हम लोग किसको निकालना है, AE को निकालना है। तो AE को निकालने के लिए हम लोग को ACE मेंशन करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ACE ले लिए। अब इसमें से लिखना होगा
ए ई स्क्वायर, ए सी ई लेंगे तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 बनाइए और यहाँ बाई पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। फिर हम लोग को बी डी स्क्वायर लाना है ए ई के बाद, तो बी डी आप लिखिए इन ट्रायंगल बी डी सी को लेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी इसमें लिए, तो इसमें से बी डी स्क्वायर मेंशन करेंगे हम लोग, बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिगर में बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी से लिखिए, चाहे सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखिए। ये भी सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये भी रीजन हम लोग का पाइथागोरस हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया हम लोग का। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो अब आप एलएचएस में ध्यान से देखिए कि दोनों का जो एलएचएस है, एक ए स्क्वायर एक है बी डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को और बी डी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, और राइट साइड में भी हम लोग को दो ही चीज़ है, लेकिन इसमें हम लोग जो इक्वेशन फॉर्म किए हैं इसमें चार चीज़ आ गया, एक ए सी सी ई सी डी और बी सी आ गया है। इसका अरेंजमेंट हम लोग को करना होगा और अपने से सोचना पड़ेगा कि कैसे ये होगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका जगह ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण से जगह को ले ली यहाँ पे। इसे अब लिखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िए, तो फर्स्ट इक्वेशन का ए स्क्वायर, सेकेंड का बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया हम लोग का। इक्वल टू लाना क्या है हम लोग को, इधर डीबी, लेफ्ट साइड तो आ ही गया, डीबी जब लाएंगे, सॉरी ये चीज तो गलती हो गई इसमें से, डीबी यहां भी लिखा गया और डीबी यहां भी लिखा गया, ऐसा नहीं है। प्रूफ करते समय ध्यान देना होगा, ये डीबी नहीं होगा सर, ये ए बी स्क्वायर होगा, ये आपका टू प्रूफ में ये ए बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर ऐसा ही है, ए बी स्क्वायर और प्लस आ जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है, बुक को हमको देखने दीजिए क्वेश्चन को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, और राइट साइड में ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब आगे सही, टू प्रूफ यहाँ मिस्टेक से लिखा गया था, तो अब राइट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड तो आप लिख दिए यहाँ पर, इसका फर्स्ट ए और इसका लिख दिए बी डी, ए बी डी लिख दिए। अब सेकेंड ये दोनों का राइट साइड में ए सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको जब ऐड करेंगे इसको और इसको, तो सबसे पहले आप देखिए, एक हम लोग का यहां पर लाना क्या है राइट साइड में ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ये किस चारों में से कोई दो ठो बना रहा है क्या, ये चेक करना होगा। ए बी स्क्वायर अगर लाना होगा तो ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर लाना होगा, ए सी आपका है और सी बी भी यहाँ पे है, तो इसको इक्वल टू देकर कैलकुलेशन तो आपका है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को अरेंज कर लीजिए। इसको हम लोग अरेंज कर लिए, जिसको जिसको टिक मारे उसको एक साइड ले लिए, एक ब्रैकेट ले लिए, बचा क्या, इधर सी ई बचा, इधर सी डी बचा, दूसरा ब्रैकेट में सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब जैसे ही ए सी और बी सी को ऐड करेंगे, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो पाइथागोरस से ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिख दिए, सी डी और सी ई, तो सी डी स्क्वायर ये है और सी स्क्वायर ये है, इसको जैसे ऐड करेंगे तो ये डी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे डी स्क्वायर बन गया। तो ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर फॉर्म हुआ, ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हम लोग का टू प्रूफ जो था वो यहाँ क्लियर हो गया। इस जगह पे हम लोग प्रूफ लिख देंगे, फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले टू प्रूफ में एक चीज गलत लिखाया था, यहाँ पे ए बी लिखना था और हम लोग बी डी लिख दिए थे, तो खैर चलिए उसकी कोई बात नहीं है, उसको इरेज कर दिए और समझाएंगे, क्योंकि दोनों साइड में अगर सेम ही चीज रहेगा तो कट करके 1 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से गिवन से हम लोग लेते हैं कि ट्रायंगल, एकदम सिंपल सा वे में इसको चलते हैं लेकर के, और इसको हम लोग फिर से क्लियर कर देते हैं एक सिंपल तरीका से। इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देंगे, उस जगह पर खड़े रहने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ध्यान से, गिवन में ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया एबीसी, क्वेश्चन में था दिया हुआ कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल, इसमें से एक चीज और दे देते हैं ठीक होता है, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री।
D and E are points on sides CA and CB respectively. To prove AE square plus BD square equal to AB square plus DE square. तो इसमें से AE स्क्वायर जो आया और BD आया, तो पॉइंट E और D था, लाइन खींचा हुआ नहीं था, लाइन हम लोग AE स्क्वायर लाने के लिए लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसको आप डॉट लाइन भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट लिखेंगे तो भी नो प्रॉब्लम। तो AD स्क्वायर तब आएगा, AE स्क्वायर तब आएगा जब A से E को ज्वाइन करेंगे। तो टू प्रूव आपका लिखाया। अब आपका AE स्क्वायर जब लाना है, आपको इसको पकड़ना पड़ेगा, पहले एक साइड को पकड़ना पड़ेगा, या तो LHS को पकड़ना होगा या तो RHS को पकड़ना होगा। तो LHS जब पकड़ेंगे तो LHS में हम लोग देखते हैं कि AE स्क्वायर और BD स्क्वायर है। तो AE स्क्वायर लाने के लिए इन ट्रायंगल ACE को मेंशन करते हैं। तो हम लोगों ने प्रूफ में क्या लिखा कि इन ट्रायंगल ACE जब लिए तो AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बाय पाइथागोरस। फिर हम लोग BD स्क्वायर लाने के लिए ट्रायंगल DCB को चाहे BCD को लेना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, BDC को ले लिया, इन ट्रायंगल BDC। BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस से हो गया। तो आपके पास दो इक्वेशन फॉर्म हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म हुआ। तो दोनों का लेफ्ट साइड को ऐड करने पर हम लोग का LHS आ जा रहा है, क्योंकि LHS के हेल्प से ही हम लोग ये इसको बनाए हुए हैं। बहुत सिंपल था ये। तो लेफ्ट साइड का झमेला खत्म है, अब रहा राइट साइड में। तो राइट साइड में दो ही चीज में हमको लाना है, दो चीज में हम लोग को यहाँ चार चीज फॉर्म हुआ, AC स्क्वायर, CE स्क्वायर, CD और BC स्क्वायर। तो इसका अरेंजमेंट हम लोग के पास में है कि AB स्क्वायर लाने के लिए, AB स्क्वायर अगर लाना हो तो AC स्क्वायर और CB स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करते समय AC और BC को ऐड कर अरेंज कर देंगे। तो नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मीन्स LHS प्लस LHS इक्वल टू RHS प्लस RHS। तो RHS दोनों का ऐड किए, AC स्क्वायर CE स्क्वायर यहाँ से देख के लिखे हुए हैं, और CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ से भी देख कर तुम लोग नोट किए हुए हैं। बस क्या किए, इसमें टिक जो हमारे AC स्क्वायर BC स्क्वायर को एक साथ लेते आए और CD स्क्वायर CE स्क्वायर को एक साथ लेते हैं। तो ये दोनों फॉर्म किया DE स्क्वायर और ये दोनों फॉर्म किया AB स्क्वायर पाइथागोरस से। तो राइट साइड का भी आंसर आ गया, और LHS तो हम लोग लेके हेल्प से बनाए ही थे, क्योंकि आपको प्रूफ करने के लिए LHS RHS जब प्रूफ करना होगा तो LHS का हेल्प लेना होगा, ऑटोमेटिक आंसर जो आएगा वो RHS के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसका जब हम क्वेश्चन लिख करके जब लिख देंगे स्कूल अर्थ में, आप उस ऐप में देख करके नोट भी करेंगे और इसको बनाएंगे क्वेश्चन। इसमें 3-4 क्वेश्चन लगातार अभी, जैसे 15 हो गया, क्वेश्चन 13 आज बताया मैंने, और 14 भी होगा, और 8 या 10 ऐसे क्वेश्चन है। लगभग समझो कि सारा क्वेश्चन हम बना ही देंगे एक सप्ताह के अंदर में। इसको भी आराम से देखना है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखना है, री करके आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। आज का क्लास द एंड।